सब चोर है, सब बीजेपी का दल्ला है साहब, सब दिल चट्टा है साहब। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता कि पीसफुल प्रोटेस्ट को, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को, जिसमें साइंटिस्ट बैठे हो, आप इस तरह बिहेव करें, ये दिल्ली पुलिस है। किस डर का चेहरा अगर देखना है ना, तो आज प्रधानमंत्री मोदी और धर्मेंद्र प्रधान का चेहरा देख लीजिए। यही डर है कि 19 दिन से सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे थे, वो संसद भवन तक मार्च ना कर पाए। 2 दिन में जो माहौल बदला है प्रोटेस्ट का, उस वजह से आज उन्हें इलाज के नाम पर जबरदस्ती मंच से घसीटते हुए, जैसे पुलिस की शक्ल में गुंडे घुसे हों, वो मंच पर चढ़ते हैं, उन्हें घसीटते हैं, छात्रों के साथ मारपीट करते हैं। और ये तस्वीर देखिए कैसे। देश वालों, कब जागोगे? अगर अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? भेजा फट रहा है मेरा गुस्से से इस वक्त। दोस्तों, भारत के एक आदमी ने भारत सरकार की, मोदी सरकार की नींद उड़ाकर रख दी है, भारत सरकार को हिलाकर रख दिया है। और इस आदमी ने, इस शख्स ने सोशल मीडिया पर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है कि हर कोई इसी आदमी की बात कर रहा है। सोशल मीडिया पर इस आदमी ने आग लगा कर रख दी है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से ये सोशल मीडिया पर आदमी वायरल हो रहा है, जिस तरह से लाखों करोड़ों लोग इसी की बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि देश में एक नई क्रांति आने वाली है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। जंतर मंतर के ऊपर जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं सोनम वांगचुक ने जो किया है वो अभी तक किसी ने नहीं किया था। दोस्तों, अब सोनम वांगचुक का कहना है जब तक भारत की सरकार मुझसे बात नहीं करेगी या एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं होगा, मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं और अपनी भूख हड़ताल खत्म करने वाला नहीं हूं। शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का ये वीडियो कैसा होगा और कितना धमाकेदार होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो का भी बीच में छोड़कर मत चले जाना, और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में उन लोगों के बारे में बात करूंगा जो इस प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस प्रोटेस्ट के अंदर जहर घुल रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं ये जो प्रोटेस्ट अब जो सक्सेसफुल होने वाला है, इसको किसी तरीके से खराब कर दिया जाए और इस प्रोटेस्ट को खत्म कर दिया जाए। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी खबर, ऐसी वीडियो दिखाने वाला हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, आपने सोशल मीडिया पर कहीं नहीं देखी होगी, और इन वीडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया है। दोस्तों, जैसे कि आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि कुछ लोग, कुछ नफरती चिंटू, कुछ अनभक्त लोग जंतर मंतर पर पहुंचे थे इस प्रोटेस्ट में नफरत फैलाने के लिए। और दोस्तों, जिस तरह से ये जंतर मंतर पर पहुंचकर लोगों को गालियां दे रहे थे, उनसे उल्टी सीधी बातें कर रहे थे और उनको तरह तरह के नारे लगाकर परेशान कर रहे थे। दोस्तों, आपने इनकी सोशल मीडिया पर कई सारी वीडियो देखी होंगी जिसके अंदर ये गाली गलौज और हाथापाई करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो जंतर मंतर पर कॉकरोच थे, जो छात्र थे, जो स्टूडेंट थे, उन्होंने समझदारी से काम लेते हुए इनके मुंह नहीं लगे और इनको ऐसा आईना दिखाया कि इनको मूंछ पार कर भागने की जरूरत पड़ गई। कुछ लोगों को पुलिस ने डिटेन कर उनको बाहर निकाला जो ज्यादा ही नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, ये वही लोग हैं जो सरकार के तलवे चाटते हैं, ये वही लोग हैं जो सरकार के इशारे पर काम करते हैं, ये वही लोग हैं जो लोगों को परेशान करने का काम करते हैं, धर्म में बांटने का काम करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको जिस तरह की वायरल वीडियो इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं, सारी कहानी पूरी डिटेल के साथ आपको समझ में आएगी, और ये अनभक्त लोग कौन है और सोनम वांगचुक किस तरह से अभी तक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। दोस्तों, अब मैं आपको वो वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं, मगर दोस्तों ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। कुछ लग गया है, ये सब नाटक किया है कि हम लोग हल्ला करेंगे और इसको मौका मिलेगा लाठी। मौका के क्लास में सब मौका क्लास में है। स्टूडेंट के साथ ऐसे बिहेव नहीं किया जाता, टीचर्स के साथ ऐसे बिहेव नहीं किया जाता। अगर आप स्टूडेंट्स और टीचर्स को नहीं झेल सकते तो आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी पुलिस से। सब चोर है, सब बीजेपी का दल्ला है साहब, सब दिल चट्टा है साहब। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता कि पीसफुल प्रोटेस्ट को, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को, जिसमें साइंटिस्ट बैठे हो, आप इस तरह बिहेव करें, ये दिल्ली पुलिस है। किस तरह चोरों की तरह पीछे से पुलिस आती है, और कुछ लोग उनमें सिविल के भी होते हैं जिनका कोई पता नहीं है, कोई नेम प्लेट नहीं है, कोई वर्दी नहीं है, और आते चोरों की तरह उठा के एक निहत्थे साइंटिस्ट को जो 20 दिन से भूखा है, जो खुद से उठ नहीं सकता, उसे जबरदस्ती उठा करके पुलिस ले जाती है। सब बीजेपी को भी गायब किया है, सब चोर है, सब बीजेपी का दल्ला है साहब, सब दिल चट्टा है साहब, सब चोर खाता है। मौका के क्लास में ही सब मौका क्लास में है, पूरा घेर लिया है, पूरा घेर लिया है। ये लोकतांत्रिक देश नहीं है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता कि पीसफुल प्रोटेस्ट को, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को, जिसमें साइंटिस्ट बैठे हो, आप इस तरह बिहेव करें, ये दिल्ली पुलिस है। ये दिल्ली पुलिस स्टूडेंट के साथ ऐसे करेगी, ये बीजेपी पुलिस है, ये आरएसएस की पुलिस है। स्टूडेंट के साथ ऐसे बिहेव नहीं किया जाता, टीचर्स
के साथ ऐसे बिहेव नहीं किया जाता। अगर आप स्टूडेंट्स और टीचर्स को नहीं झेल सकते तो आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी पुलिस से और इस देश की सरकार से। पीसफुल प्रोटेस्ट था, सोनम सर आराम से सो रहे थे, सब आराम से अपना अपना काम ऐसे कर रहे थे जैसे पिछले 20 दिन से करते आ रहे हैं। और आप लोगों ने, आप यहाँ थे तो आपने देखा होगा किस तरह चोरों की तरह पीछे से पुलिस आती है और कुछ लोग उनमें सिविल के भी होते हैं जिनका कोई पता नहीं है, कोई नेम प्लेट नहीं है, कोई वर्दी नहीं है और आते चोरों की तरह उठा के एक निहत्थे साइंटिस्ट को जो 20 दिन से भूखा, जो खुद से उठ नहीं सकता, उसे जबरदस्ती उठा करके पुलिस ले जाती है। यह है हमारी दिल्ली पुलिस, यह है डेमोक्रेसी और यह है पीसफुल प्रोटेस्ट करने का नतीजा। अगर इनसे पहले दिन से ये कर रहे होते तो हम, आप सोचो ये क्या करते। डर का चेहरा अगर देखना है ना तो आज प्रधानमंत्री मोदी और धर्मेंद्र प्रधान का चेहरा देख लीजिए। यही डर है कि 19 दिन से सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे थे, वो संसद भवन तक मार्च ना कर पाए। 2 दिन में जो माहौल बदला है प्रोटेस्ट का, उस वजह से आज उन्हें इलाज के नाम पर जबरदस्ती मंच से घसीटते हुए, जैसे पुलिस की शक्ल में गुंडे घुसे हों, वो मंच पर चढ़ते हैं, उन्हें घसीटते हैं, छात्रों के साथ मारपीट करते हैं। और ये तस्वीर देखिए कैसे 19 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे एक साइंटिस्ट को किस तरह से इस देश की पुलिस इलाज के नाम पर उठा कर ले जा रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई गिरोह आया था जो उन्हें अगवा करके ले गया है। अभिजीत दीपके के साथ मारपीट की गई है, वहां छात्रों के साथ लाठीचार्ज हुआ है, ऐसा तमाम वीडियोस आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि सरकार नहीं चाहती थी कि 20 तारीख को सोनम वांगचुक संसद भवन तक मार्च करें, क्योंकि देश में उनके प्रति अब एक माहौल बना है और लोग उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, उनके लिए भी एक सिंपैथी बन रही है। अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहती। इस पूरे प्रोसेस में सरकार की तरफ से एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया सोनम वांगचुक से बात करने, सीधे पुलिस और गुंडे भेजे गए। क्या स्तर बना दिया गया इस देश का। हम सबको सोनम वांगचुक के साथ खड़े होना है और सीधा सवाल फिर वही है कि अगर वो अस्पताल में भी हैं तो भी 20 तारीख को संसद तक वो मार्च करेंगे और ये करने से उन्हें ना तो ये सरकार रोक सकती है ना सिस्टम रोक सकता है। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए सोनम वांगचुक को ही दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना से उठा ले गई और जबरदस्ती उठाकर ले जाकर के अस्पताल में दाखिल कर दिया और कहा कि आपके भूख हड़ताल की कोई मान्यता नहीं है। उसके बाद अजीत दीपके जो है वो वहां पर भूख हड़ताल पर बैठ गए और वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस आई और गाली दिया, सोनम वांगचुक को गाली दिया, हम लोगों को गाली दिया। बताइए कि कैसी गुंडागर्दी चल रही है। योगी आदित्यनाथ हो या जितने भी हिंदूवादी संगठन के बड़े बड़े नेता हैं, उनको भारत के बच्चों की फिक्र नहीं है। जो नीट की परीक्षा लीक हुई, धर्मेंद्र प्रधान के नाकामी और निकम्मापन की वजह से जो बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ, उसी के खिलाफ सोनम वांगचुक और जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो सब वहां बैठ करके प्रदर्शन कर रही है। काफी दिनों से वो भूख हड़ताल पे थे, सरकार की तरफ से कोई आया नहीं, जो मंत्री हैं, जो संतरी हैं वो आए नहीं, इसलिए कि चोरी तो खुद किए हुए हैं तो आएंगे कैसे। लेकिन आज सुबह जो है सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस जबरन उठाकर ले गए, अस्पताल में दाखिल करा दिया। लेकिन अब जो है कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर दीपके वो वहां पर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। देखिए, आपने कभी ऐसी कायरता, सोनम जी को फोर्सफुली उठा के ले गए हैं। इस देश का जो ये लोग कर रहे हैं, दिस इज ब्रेक्स माई हार्ट, इट ब्रेक्स माई हार्ट। मेरे देश वालों, कब जागोगे? अगर अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? भेजा फट रहा है मेरा गुस्से से इस वक्त। दिस इज नॉट अभिजीत दीपके क्राइंग, दिस इज डेमोक्रेसी क्राइंग। मतलब अब सरकार ने अच्छी तरह स्टेब्लिश कर दिया कि पहले पेपर लीक्स के टाइम बच्चे रोते हैं, हमारे देश के युवा रोते हैं, फिर पेपर कैंसिल हो जाता है तब रोते हैं, उसके बाद जब अकाउंटेबिलिटी मांगने जाते हैं, आवाज उठाते हैं तो इस तरीके से उसकी आवाज दबा दी जाती है, इसीलिए रोते हैं। मतलब सरकार सिर्फ रुलाने में विश्वास रखती है और एक इंसान है जो दुनिया भर में जाकर हंसता रहता है। शर्म आनी चाहिए। मतलब इस देश का युवा रोने को मजबूर है। क्यों? क्योंकि बेसिक चीज, एक बेसिक अकाउंटेबिलिटी नहीं मांग पा रहा है और जब मांगने जाता है तो जबरदस्ती वहां से हटा दिया जाता है। एक एजुकेशनिस्ट को, एक साइंटिस्ट को बेसिक डिमांड, मतलब बातचीत ही तो करनी थी। बात करने में क्या प्रॉब्लम है? हर कोई पूरे देश से एक ही आवाज उठा रहा है कि बात कर लो, बात करके सॉल्व कर लो। पर रुलाने में मजा आता है, गरीब को, यूथ को। राणा शाह अपनी बौखलाहट पे पागल हो चुके हैं। पहले 700 किसानों की शहादत, जो छात्र पेपर लीक का विरोध कर रहे थे उनका सर कपार फोड़ना, और अब दिल्ली में जंतर मंतर पर एक भूख हड़ताल पर 20 दिन से बैठे हुए व्यक्ति को, निहत्थे व्यक्ति को, जो संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे देश के युवाओं के लिए, देश के भविष्य के लिए, पेपर लीक्स ना हो उसके लिए, उनको उठा लिया गया है। आंदोलनकारी अभिजीत दीपके दलित समुदाय से आते हैं। उन्होंने कहा है कि उनको मारा पीटा गया है। ये कौन सा तरीका है? दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमने कोर्ट का ऑर्डर फॉलो किया है। कोर्ट ने तो कहा था कि उनका हेल्थ पे ट्रैक रखना है, हेल्थ अपडेट लेते रहना है। कोर्ट ने उठा लेने के लिए कहा था क्या?
तानाशाह पूरी तरीके से अपना आपा खो चुके हैं, वो पागल हो चुके हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि देश में समस्याएं क्या चल रही हैं। आपके इसरो के साइंटिस्ट इसरो छोड़ के जा रहे हैं। एक वैज्ञानिक अनशन पर भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, कई स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे घबरा रहे हैं। समस्याओं का पता कैसे होगा इनको? देश में रहते कहाँ हैं? विदेश घूमते हैं, जब चुनाव होते चुनाव में आते हैं, प्रचार करते हैं, जाते हैं, क्योंकि इनके भीतर सनक है। सनक इस बात की कि हर इंस्टीट्यूशन को इन्होंने अपनी पॉकेट में रख रखा है। पर लोकतंत्र की नींव इतनी कमजोर नहीं होती है, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से आपका विरोध तो होगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि हर भाजपाई को ये कहने में शर्म आएगा कि मैं कभी भाजपाई था, क्योंकि देश के लोकतंत्र को पूरी तरीके से बर्बाद करने में एक कसर भाजपाइयों ने नहीं छोड़ी है। पूरा देश आपको देख रहा है, और पूरा देश आपको क्रिटिसाइज भी कर रहा है, और पूरा देश आपके विरोध में उठ खड़ा होगा। याद रखिएगा, संस्थाओं को पॉकेट में कर सकते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को पॉकेट में नहीं कर सकते हैं, और वो इस देश की जड़ में है। जी हाँ, आगे एक और शानदार वीडियो है, इस वीडियो का दूसरा पार्ट, इसलिए इस वीडियो का अभी बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि आप सोच रहे होंगे ये वीडियो मैंने आपको दिखा दिया है तो वीडियो खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे बेहद जरूरी, बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, मेरी ये हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको सच्चाई दिखा सकूं। जो हमारे देश की मीडिया आपको नहीं दिखाती वो मैं आपको दिखाऊं, और सबूत के साथ वो बताऊं जो आपको देखना जरूरी है। भारत के हालात जिस तरह से महंगाई से गुजर रहे हैं, जिस तरह से लोग पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर परेशान हैं, तरह तरह की परेशानियां झेल रहे हैं, भारत सरकार से लोगों की शिकायत बढ़ती जा रही है और लोग नाराज होते जा रहे हैं। और लोगों का कहना है ये जो कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, जो भूख हड़ताल पर बैठी है, वो सही कर रहे हैं, ताकि जो भारत की सरकार है वो होश में आए और अपना काम सही से करे। क्योंकि दोस्तों कुछ नेताओं ने, कुछ बड़े बड़े नेताओं ने बहुत सारे भारत के ऐसे लोगों को धर्म का नशा ऐसा चटा रखा है कि उनको सरकार के खिलाफ कोई बोलता है, ये लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और उसके साथ मारपीट और गाली गलौज करने लगते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, जिसको देखकर आपको सारा मामला पूरी डिटेल के साथ समझ में आने वाला है। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूं। सारे देश के जितने भी युवा हैं, एक बार ध्यान से सुन लें। अगर टीवी पे जो खबर दिखाई जा रही है आपको, वो सरासर झूठी और बरकराने वाली खबर दिखाई जा रही है। सच्चाई ये है कि आज सुबह 7 बजे सोनम वांगचुक को कुछ गुंडे के माफिक, जो अपने आप को दिल्ली पुलिस का बता रहे थे, जबरदस्ती प्रोटेस्ट पर आए और उन्होंने जो है सफेद चादर चारों तरफ से जो है डाल के, ताकि कोई रिकॉर्ड ना करे, उनको घसीटते हुए जो है ले गए हैं। वो कहाँ ले गए हैं ऐसा कुछ भी नहीं बता रहे हैं। और जो ये पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा था कि उनका जो है फास्ट करवाया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं आदेश दिया था दिल्ली हाईकोर्ट ने। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि एक व्यक्ति जो है वो वहाँ पे भूखा है, आप उसकी निगरानी कीजिए, उसका जो है देखभाल कीजिए। देखभाल करने के लिए कहा था, उठाने के लिए नहीं कहा था। ये बिल्कुल जो है कंटेम्प्ट हो रहा है, ये जो है झूठ बोल के बरगलाया जा रहा है। हाईकोर्ट को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर रीढ़ की हड्डी है वहाँ पे बची हुई तो कहना चाहिए और क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं था कि प्रोटेस्ट साइट खाली करवाया जाए, जबरदस्ती उठाया जाए। कहीं से भी इस प्रोटेस्ट को अब शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट नहीं रहने दिया जाएगा। जैसे कि आपको पता है, सोनम वांगचुक सर को पहले तो ये हॉस्पिटल लेके गए बिना बताए, ऐसे उठा के लेके गए जैसे वो कोई कूड़ा कबाड़ा हो। और इससे पहले भी न्यूज आई थी कि उनके ऊपर किसी ने अटैक किया था, और अभी की न्यूज ये है कि अभिजीत दीप के ऊपर किसी ने शाही फेंकी है। मतलब पूरे तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि इस शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट को कैसे अशांति बनाया जाए, ताकि लोग एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाएं और इसको अशांति प्रोटेस्ट करार दिया जाए और लोगों पर एफआईआर कर दिया जाए। यही तो सरकार की मंशा है, ताकि जो 20 तारीख को बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है, संसद पर घेराव करने वाले हैं लोग, वो एकदम से खत्म कर दिया जाए। आखिर ये सरकार डर क्यों रही है? इतना डर क्या है? न्यूजीलैंड के पत्रकार साहब से तो कह दिया कि बिचौलिया नहीं चाहिए, हम डायरेक्ट संवाद करते हैं। तो ये मोदी का ही इतना डर रहा है भाई, आके संवाद करे ना। ये वही नरेंद्र मोदी है जो एक टाइम पे दूसरे सरकारों को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि वो प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे हैं, और ये देखो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे हैं। शर्म तो आपको आती नहीं है ना? फोर्सफुली एक 60 साल के 21 दिन से भूखे व्यक्ति को जबरन उठा करके गाड़ी में भरने में, और ना 20, 25, 28 साल के यंग लोग जिन्होंने 21 दिनों से कुछ खाया नहीं है, उनके ऊपर लाठी चार्ज का अटेम्प्ट करने से। कैसे होती है आपकी सुबह? आज हमारी सुबह हुई आरएएफ और पुलिस पर्सनल के जत्थे को हमारे टेंट में जबरन घुसने की कोशिश करते हुए देखने से। उससे बस 5 मिनट पहले यही जत्था स्टेज पे, जंतर मंतर पे फोर्सफुली चढ़ के सोनम वांगचुक को जबरदस्ती वॉलंटियर्स को धक्का देते हुए, मारते हुए उठाता है। अगर आप सब इस देश की डेमोक्रेसी का ये मंजर देख करके त्रस्त आ गए हैं, आप सबसे अपील है कि आप जंतर मंतर पे तुरंत पहुंचिए।
दोस्तों देखा आपने ये शानदार वीडियो। मुझे उम्मीद है जितने भी आपने इस वीडियो में वायरल वीडियो देखे हैं ये आपने अभी तक सोशल मीडिया पर कहीं नहीं देखे होंगे और आपको ये सारे वायरल वीडियो पसंद भी आए होंगे। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अब मीडिया को होश आने लगा है। बहुत सारी मीडिया जंतर मंतर पर पहुंचकर इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मीडिया वाले भी हैं जो अभी भी नहीं सुधरे हैं और वो गोदी मीडिया वाले प्रोटेस्ट के अंदर लोगों से उल्टे सीधे सवाल कर इस प्रोटेस्ट को खराब करने की और बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों इन लोगों को सिखाकर भेजा जाता है कि ताकि इस प्रोटेस्ट को बदनाम किया जा सके, क्योंकि आपने देखा होगा भीड़, बहुत सारी भीड़ जंतर मंतर पर इकट्ठी हो रही है। पहले के मुकाबले बहुत सारी भीड़ जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं, लोग सपोर्ट में उतर आए हैं और जगह जगह से दूर दूर से इस प्रोटेस्ट के अंदर लोग पहुंच रहे हैं। दोस्तों आपने देखा होगा अभिजीत दीपके को किस तरह से उनको परेशान करने की कोशिश की जाती है, किस तरह से उनको गालियां दी जा रही हैं, किस तरह से कहा जा रहा है कि ये जो आदमी है अभिजीत दीपके, ये फंडिंग कहीं और दूसरे देश से इसको मिल रही है और भारत में इस तरह की परेशानियां करने की कोशिश की जा रही है। वहीं सोनम वांगचुक को भी चीन का आदमी बता रहे हैं, चीन का भेजा हुआ आदमी बताया जा रहा है और कई तरह के आरोप सोनम वांगचुक के ऊपर लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक दूसरे देशों के लिए काम कर रहा है। दोस्तों ऐसी मानसिकता लोग, ऐसे बीमार लोग पता नहीं कहां से आते हैं। ये लोग जिस आदमी के बारे में बोल रहे हैं इनको पता नहीं है उसने भारत के लिए कितना कितना बड़ा काम किया है, ये आदमी कितना बड़ा साइंटिस्ट है, भारत के जवानों के लिए क्या क्या काम किया है, भारत के जो अनपढ़ और जो परेशान बच्चे थे उनकी शिक्षा के लिए कितना अच्छा से इंतजाम किया है। दोस्तों ऐसा आदमी लाखों में एक होता है, लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे आदमी को, ऐसे शानदार आदमी को, ऐसे लाजवाब आदमी को परेशान कर रहे हैं और उसको बदनाम कर रहे हैं। दोस्तों ये आदमी भूखा बैठा है अपनी जान दांव पे लगाकर, ताकि आपके बच्चे पढ़ सकें, ताकि आपके बच्चों को शिक्षा मिल सके, ताकि भारत के अंदर फिर से पेपर लीक ना हो, ताकि आपका बच्चा शिक्षा से महरूम ना रहे, आपको परेशानी ना हो और आप अपने बच्चों को खुशहाल देखो पूरी जिंदगी। दोस्तों यही कोशिश है सोनम वांगचुक की। क्या गलत कर रहा है ये आदमी? जो लोग सोनम वांगचुक के ऊपर इस तरह से आरोप लगा रहे हैं वो हकीकत में खुद बीमार है, खुद मानसिक तौर पर बीमार है, इनको इलाज की जरूरत है। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इन लोगों के बारे में? दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बारे में? दोस्तों आप लोगों की क्या राय है सोनम वांगचुक के बारे में? आप सब मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।